नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य, पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष व्यवसाय के लिए अपनी अंतःप्रेरणा की शक्ति को क्यों और कैसे बढ़ाएं। ज्योतिष व्यवसाय के साथ जुड़े एक महत्वपूर्ण जोखिम के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। हमें ज्योतिष बनाने वाला प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो अष्टम भाव है, वह हमारे नवम भाव, भाग्य भाव, जो हमारे सात्विक ऊर्जा का भाव है, उससे 12वां भाव होता है। किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव का व्यय भाव कहलाता है। यानी अष्टम भाव 9वें भाव का व्यय दर्शाता है। यानी आपके भाग्य का नुकसान है अष्टम भाव। याद रहे, एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए आपके पास सात्विक ऊर्जा का बल ज्यादा होना जरूरी है। आप में सात्विकता की अधिकतर रहे बगैर आप सामने बैठे जातक की नकारात्मक ऊर्जा को झेल नहीं पाओगे। ध्यान रहे, किसी भी ज्योतिष के पास हर कोई जातक दुख में नकार नकारात्मक ऊर्जा से भरकर ही आता है। और जब आप उसकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान करते हैं, तो आप अपने नवे भाव के सकारात्मक ऊर्जा को खर्च करते हैं। अब इस ऊर्जा को बढ़ाने का उपाय क्या है? इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए अनिवार्य है। सूरज उगने से पूर्व ही आपने बिस्तर को त्याग देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने व्यक्तिगत ऊर्जा में से, चाहे फिर वो पंचम भाव हो या नवम भाव हो, उसमें से अपने पुण्य खर्च कर जातक की नकारात्मक ऊर्जा सुख नहीं लेते, आप उसे उसकी समस्या का कोई समाधान प्रदान नहीं कर सकते। उसे किसी भी प्रकार से कोई सुख आप प्रदान नहीं कर सकते। उसकी समस्या का समाधान प्रदान करना, यही ज्योतिष का प्रमुख कार्य है। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा सोख कर अपना पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा को खोकर दूसरों का भला करने वाला व्यवसाय ही ज्योतिष का व्यवसाय है। इसी कारण ज्योतिष को समाज में इज्जत मिलती है, उसे देवज्ञ कहा जाता है। इस सात्विक ऊर्जा को बढ़ाने हेतु आपको नियमित उपासना, ध्यान धारणा, सात्विक आचार, आहार विहार इत्यादि का पालन कर अपने आप में अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करना होगा। अपनी सात्विक ऊर्जा बढ़ाने हेतु रोज सुबह एक माला गायत्री मंत्र, एक माला महामृत्युंजय मंत्र, इसका जाप और कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान अवश्य करें। रोज किसी मंदिर में देव दर्शन हेतु जाने की आदत लगाएं। यदि आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, तो कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं। अनेकों प्रकार के गायत्री मंत्रों का जाप तमोगुणों को नष्ट कर सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। जब भी किसी को मंत्र उपासना की रुचि निर्माण हो जाती है, तो उसका केतु अधिक जागृत हो जाता है। याद रखें, केतु यह तामसिक ग्रह नहीं है। केतु भले ही समाज के नियमों को तोड़ सकता है, लेकिन कौन से नियम? आधुनिक समाज में शाम के समय जो पार्टी करने का प्रचलन है, लोग शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, इन सामाजिक प्रचलित कुरीतियों को तोड़कर वह आपको सात्विक कर्मों की ओर ले जाता है। यदि आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है, तो आपको मन के अंदर जाना होगा,
एक अच्छे ज्योतिषी को कोई चीज दिखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसे महसूस करना महत्वपूर्ण होता है। सामने बैठे जातक की ऊर्जा को महसूस करना, उसे समझ लेना, पढ़ लेना ज्यादा जरूरी होता है। किसी को महसूस करने की प्रगल्भ क्षमता आप में होनी चाहिए। आपकी अंत प्रज्ञा ज्यादा प्रबल होनी चाहिए। बिना सहज ज्ञान के आप एक अच्छे सफल ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। आप ज्योतिष का ज्ञान कितना भी पढ़ ले, किंतु प्रबल अंत प्रज्ञा के बिना आप एक सफल ज्योतिषी नहीं बन सकते। आप अपनी इस शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको इस हेतु अपने अंदर की ओर जाना होगा, ध्यान लगाना होगा। नियमित ध्यान धारणा का अभ्यास आपकी अंत प्रज्ञा शक्ति को प्रबल करता है। आपको ज्योतिष में ध्यान लगाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे हमेशा आंख बंद कर बैठे रहें। अपितु आपको आपसे टकराने वाले, आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, उसकी ओर ध्यान लगाना होगा। हर चीज में आपको ज्योतिष दिखना चाहिए। आपके दोस्त, आपके मित्र, पड़ोसी, सभी में आपको किसी विशेष ग्रह का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। हर व्यक्ति में किसी एक ग्रह का विशेष प्रभाव या खासियत हमें देखने मिलती है, उसे हमें पकड़ते आना चाहिए। आज हमने जाना कि सफल ज्योतिषी बनने के लिए हमें अपनी अंत प्रेरणा की शक्ति क्यों और कैसे बढ़ानी चाहिए। हम अपने अगले वीडियो से सौर मंडल के नवग्रहों की चर्चा शुरू करेंगे, इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें, उसे अवश्य देखें। यदि आप भी अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। कृपया केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे तो कृपया हमें लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें। जय श्री राम।